हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ड्राइविंग करने से पहले किस किस चीज़ को चेक करना चाहिए। बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो ये सब चीज़ को ख्याल नहीं रखते हैं, मगर आप अगर गाड़ी का यूज़र मैनुअल देखेंगे तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है एज ए ओनर और एज ए यूज़र कि आप भी कुछ कुछ चीज़ का ध्यान रखिए। यूज़र और ओनर के साइड से जितना हो सकता है मिनिमम मेंटेन करने के लिए उतना आप करिए। तो ड्राइविंग करने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहा है, ये जो डायल है यहाँ पर बहुत सारे लाइट्स होता है। हालांकि ब्रेक लाइट और कुछ लाइट है नॉर्मली ऑन होता है, मगर आप जब स्टार्ट कर देंगे गाड़ी, जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया तो आपको सारा लाइट ऑन नहीं दिखेगा, सिवाय ब्रेक लाइट, सीट बेल्ट लाइट एटसेट्रा। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है डैशबोर्ड में, उसमें सारे चीज़ सही है या नहीं। अगर कुछ लाइट्स आपको दिखता है आफ्टर स्टार्टिंग द इंजन, यू नीड टू विजिट द सर्विस सेंटर एंड यू नीड टू आस्क देम टू चेक एंड रेक्टिफाई दैट फॉल्ट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि आप और भी थोड़ा चीज़ें चेक करके देख लीजिए। आपका हेडलाइट्स सही तरीके से जल रहा है या नहीं, वाइपर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ब्रेक लाइट ठीक से जल रहा है या नहीं, और हॉर्न ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ये सब सेफ्टी फीचर्स है। मान के चलिए आपने शायद मिस कर गया, आपका हॉर्न ठीक से काम नहीं कर रहा है, हेडलाइट ठीक से जल नहीं रहा है, और आपने कहीं जाना शुरू कर दिया, गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इन द मिडिल ऑफ द रोड आपको ज़रूरत पड़ा हेडलाइट का, मगर आप जला नहीं पाया, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाता है। मान के चलिए आपका वाइपर ब्लेड काम नहीं कर रहा है ठीक से, इन द मिडिल ऑफ द रोड बारिश शुरू हो गया और वाइपर ब्लेड काम नहीं किया, एंड दैट विल कॉज अ रिस्क फॉर योर ड्राइविंग। तो ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप हर रोज़ ये सब चीज़ चेक कीजिए, बट टाइम टू टाइम चेक कीजिए। हो सकता है वीकली चेक करें आप, हो सकता है 10 दिन में एक बार चेक किया आपने, बट इसे चेक कीजिए। चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन होता है, टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन। जैसे इस कार में 36 PSI लिखा होता है, फ्रंट एंड रियर टायर। तो टायर प्रेशर चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आप टाइम टू टाइम करा लीजिए। अगर आपके पास प्रेशर मशीन नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा प्रेशर चेक करने के लिए। कभी कभी बोनेट खोल कर भी देख लीजिए। जैसे ये इंजन बे है, यहाँ पर एयर फिल्टर होता है। कहीं अगर कुछ नज़र आता है तो वो आप चेक करके देख लीजिए, कूलेंट का लेवल सही या नहीं, ब्रेक फ्लूइड का लेवल सही या नहीं। यहाँ से ये इंजन ऑयल डिपस्टिक है, ये भी आप चेक करके देखिए इंजन ऑयल का क्वालिटी सही या नहीं। हालांकि अभी इंजन गर्म है, गर्म इंजन में ये चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंजन जब कोल्ड रहता है तभी यह डिपस्टिक को चेक कीजिए। एक बार ओवरऑल देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए वाशर फ्लूइड सही तरीके से है या नहीं, वाशर फ्लूइड काम कर रहा है या नहीं। इलेक्ट्रिकल चेक करके देख लीजिए, कोई केबल में अगर कुछ वायर एंड टियर है, चूहे का काटने का निशानी है, उसको भी नोटिस कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल इंजन पे आपने चेक कर लिया। यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर है, कुछ कार में ये नीचे की तरफ होता है, दिख नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ आप चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत तरह का चीज़ हो सकता है एक कार में, जो आप खुद ही घर में चेक करके देख सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ चीज़ अगर आप पहले से ही नोटिस कर लें और आप उसे होने से बचा ले, तो ये आपका बहुत खर्चा बचा सकता है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ पर ध्यान देता हूँ
कि मैं मेरा कार को टाइम टू टाइम खुद ही चेक कर सकूं और देख सकूं इसमें सब सही तरीके से है या नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं रिकमेंड भी करूंगा जिन दोस्तों के पास कार है वो अपने आप ये सब चीज़ थोड़ा देखें। और ये सिर्फ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये आप अगर आपका कार का यूज़र मैनुअल देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। जो कार कंपनी है वो भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये सब चीज़ खुद से देखें, खुद से ध्यान दें। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और नॉट ओनली फॉर द एक्सटर्नल और मैकेनिकल पार्ट, इंटरनल भी बहुत सारे चीज़ है जो सिर्फ आप नोटिस करके पता कर सकते हैं कि इसमें कुछ गलत होने वाला है या नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपका अगर कुछ और भी क्वेश्चंस है तो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।